चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रुद्रवाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी प्रकाश नाथ ने किया सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए छवि खराब करने के आरोप में एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मंगलवार 2 फरवरी को रुद्रवाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी प्रकाश नाथ द्वारा सागवाड़ा थाना पहुंचकर थानाधिकारी राव अजय सिंह को एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि व्यक्ति विशेष द्वारा सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल किया जा रहा था, जिसमें योगी पर सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव में एक पार्टी विशेष के व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए की राशि लेकर प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए योगी की छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी। इस संबंध में आज योगी प्रकाश नाथ द्वारा इस व्यक्ति विशेष के खिलाफ उचित जांच की मांग की गई। वहीं इस संबंध में सागवाड़ा थानाधिकारी राव अजय सिंह ने बताया कि पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है एवं फिलहाल जांच जारी है। ये आज आप सागवाड़ा थाना अधिकारी से मिले, डिप्टी साहब से भी मिले, तो बताइए सागवाड़ा के बारे में बताइए। आपका सागवाड़ा के बारे में क्या बताना है। सागवाड़ा बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और मुझे लगता है कि सागवाड़ा के सभी लोगों ने जिस तरीके से जो भी चीज़ें हुई थी उसका अपमान का बदला अवश्य लिया है। तो सागवाड़ा सभी नगरवासियों को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं व्यक्ति विशेष का हूँ, योगी हूँ। मुझे लगता है कि जो भी लोग ईश्वर और संतों के प्रति आस्था रखते होंगे तो अधिकार भी समान रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी पे अधिकार ज़बरदस्ती जताए। यानी संत सबके हैं और मैं वैसे भी सबका हूँ। और इन सब चीज़ों से परे सागवाड़ा थाने आने का जो मोटिव था वो ये था कि कुछ लोगों ने, जो क्या नाम है उनका, जो भी व्यक्ति थे जिन्होंने वायरल किया इस तरीके की अफवाहें कि मैंने पैसे लेके प्रचार किए, तो मुझे ये लगा कि इस तरीके के दुष्प्रचार से मेरे छवि को फ़र्क पड़ा है। तो मैं रिपोर्ट दर्ज कराने आया था ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सत्यता की जांच होगी तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि कौन सही है या कौन गलत है। इससे चारों तरफ क्षेत्र में मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा। हालांकि मान सम्मान अपमान ये सब चीज़ें चलती रहती, इन सब चीज़ों के लिए कोई बहुत ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु आगामी समय में हम जो अतिरुद्र महायज्ञ करने वाले हैं बहुत विशाल धौलागढ़ के अंदर, उस यज्ञ को लेके लोगों के बीच कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके की धारणाएं जाती, क्योंकि हमारा यज्ञ जो है लोगों के आर्थिक सहयोग से ही होता है। और जब कोई व्यक्ति इस तरीके की आर्थिक दृष्टिकोण से टीका टिप्पणी कर दे तो ये समाज के भीतर एक गलत मैसेज जाता है, जिसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। इसलिए मैं अभी सागवाड़ा थाने के अंदर आया था। सर, किस तरह की कार्रवाई होगी अभी, जैसा कि आप यहाँ पर? अब कार्रवाई मेरे हाथ में नहीं है, मैं कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं कानून नहीं हूँ, मैं प्रशासन नहीं हूँ। उन्होंने जिस भी तरीके के अनर्गल आरोप लगाए थे, मेरे दृष्टिकोण से वो अनर्गल आरोप हैं और प्रशासन उसकी पूर्ण रूप से जांच कर सकती है कि ये सत्य आरोप थे या गलत आरोप थे। तो प्रशासन जब भी जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी प्रशासन ही करेगी। मेरे दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ कि भाई ये गलत आरोप थे, लेकिन प्रशासन इसकी जांच करे। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कह दिया इसलिए आप मानो, या उस व्यक्ति ने कह दिया कि भाई बाबा जी ने पैसे ले लिए तो आप मान लो। अब लोगों की सोच है, लोगों को मौका मिल जाता है तरह तरीके के बातें करने के, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि सनातन धर्म के जितने भी साधु संत हैं वो लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर हैं, जिन पे जब मर्जी आए कीचड़ उछाल दो। और सनातन से जुड़े लोग ही इस तरीके के आरोप लगाते और कीचड़ उछालते हैं। मुझे तो लगता है कि लोगों को दूसरे धर्मों के लोगों से सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। और निजी तौर पे बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए मैं यही कहूँगा कि प्रशासन इसकी जांच करे और जो उन्होंने, उनके कारण, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए इसीलिए वहाँ पे मेरे साथ अभद्रता हुई, मैं ये भी कहना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि रुद्रवाहिनी संघ के जो अदर स्टेट्स के, बिहार, बंगाल, यूपी, बहुत सारे कार्यकर्ता जो भी नाराज़ है वो भी अपने अपने स्तर पे हर जगह पे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज़ जरूर उठाएंगे। सागवाड़ा के पब्लिक का और वहाँ के कार्यकर्ता कहना था कि आप प्रचार करने आए थे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मैं व्यक्ति का प्रचार करने आया था, बिल्कुल आया था। मैं नरेंद्र भाई खोडनिया जी का प्रचार करने आया था, कोई संशय नहीं है। मैं किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आया था। मैं नरेंद्र भाई खोडनिया जी व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़े हुए हैं, रुद्रवाहिनी से जुड़े हुए हैं, नानू भाई कलाल, उनका प्रचार करने आया था। चूँकि लॉकडाउन के अंदर
उन्होंने पूर्ण रूप से गौओं की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा और समस्त नागरिकों के लिए जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों के काम आए, उन चीज़ों को देखते हुए मैं आया था। और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत संबंध हमेशा मायने रखने चाहिए हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि व्यक्ति देखी जाती है, व्यक्तियों से राष्ट्र बनता है। और अगर कोई अच्छा व्यक्ति है और वो हमें याद करता है कि भाई आवश्यकता हो उसे, तो अवश्य हम जाएंगे। और व्यक्तिगत संबंधों के चलते ही मैं आया था। और मुझे लगता है कि अब तो सागवाड़ा की जनता ने भी उस मेरे जो उन लोगों ने अपमानित करने का कार्य किया था उसका बदला लिया है, और इसके लिए मैं सागवाड़ा की जनता को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।